ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर सिटीजंस चार्टर। सो ये जीएस 2 के गवर्नेंस में भी आ सकता है, जैसे आई हैड टोल्ड यू, और ये जीएस 4 एथिक्स में भी आ सकता है। सेकंड एआरसी, जो आपको पता है, इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। इट्स एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू यूपीएससी। उसमें ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो सिटीजंस चार्टर होता क्या है? व्हाट इज सिटीजंस चार्टर? आप किसी भी पीएसयू के, ओके, अभी तो एयर इंडिया, आई आई सॉ दैट इन एयर इंडिया, ओके, एयर इंडिया में मैंने देखा था सिटीजंस चार्टर, लेकिन अब तो एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गया है। बट किसी भी पीएसयू के आप वेबसाइट पे चले जाओ और उसके वेबसाइट पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यू विल फाइंड दैट सिटीजन चार्टर कुछ लिखा हुआ है। आपने कभी देखा भी होगा, ओके, यू माइट हैव सीन दैट सिटीजन चार्टर रिटन। तो लेट अस सी व्हाट इज दैट। ओके, वो होता क्या है? कभी क्यूरियोसिटी हुई होगी कि यार ये सिटीजन चार्टर हर पीएसयू के वेबसाइट पे क्यों दिया हुआ है? सो अ सिटीजन चार्टर इज बेसिकली अ सेट ऑफ कमिटमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है विच हैज अ सेट ऑफ कमिटमेंट्स made by an organization regarding the standards of service which it delivers। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है? डिलीवर करता है कोई सर्विस। कोल इंडिया है, कोल इंडिया क्या करता है? सर्टेन सर्विस डिलीवर करता है ना? सेल है, सेल क्या करता है? स्टील से रिलेटेड सर्विसेज डिलीवर करता है। बीएसएनएल बीएसएनएल क्या है? टेलीकॉम से रिलेटेड सर्विस डिलीवर करता है ना? तो वही चीज है, व्हेन यू गो टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट, जो सिटीजन चार्टर इनके वेबसाइट पे दिया हुआ है, वो बेसिकली सेट ऑफ कमिटमेंट्स है जो ये ऑर्गेनाइजेशन आपसे कर रहे हैं, कस्टमर्स से। ओके, तो ये क्या है? एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन का पिवट है। एन ऑर्गेनाइजेशन पिवट टुवर्ड्स अ कस्टमर सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी। ओके, सर्विस डिलीवरी, सर्विस माइंडसेट, नॉट रूलिंग माइंडसेट। मैंने बताया था ना आपको एक चीज, मैंने आपको बताया था ना कि दो टाइप के माइंडसेट होते हैं, एक फ्यूडल रूलिंग माइंडसेट और एक होता है सर्विस माइंडसेट। ओके, Citizens Charter is an instrument which seeks to make an organization transparent, accountable और citizen friendly। तीन इंपॉर्टेंट कोर फीचर्स क्या है इसके सिटीजंस चार्टर के? मेक द ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट इन इट्स अप्रोच, make the organization accountable to the people to which it is responsible for service delivery। It is not legally binding, it is like DPSP, it is not legally binding। Okay, तीसरा क्या है? थर्ड कोर, it should be citizen friendly, because ultimately the citizen are at the receiving end। Okay, the citizens are at the receiving end of the service delivery। Okay, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ओके, दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग, एक चीज आपको ध्यान रखना है। एंड इट्स जस्ट लाइक डीपीएसपी। ओके, कोई इसमें फोर्स नहीं है, बट एट द सेम टाइम दिस होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेटेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सिटीजंस चार्टर है क्या? बेसिकली एक पब्लिक अग्रीमेंट कह सकते हो उसको। ओके, दीज आर बेसिकली पब्लिक अग्रीमेंट्स, ओके, बिटवीन सिटीजंस, आप, मैं, एंड सर्विस डिलीवरी प्रोवाइडर्स। तो इसमें कोई भी हो सकता है कोई पीएसयू हो सकता है कोई कंपनी है जैसे एयरटेल हो गया, हो सकता है कोई कंपनी है सपोज जैसे रिलायंस हो गया, हो सकता है कोई कंपनी है जैसे टाटा हो गई। सो उनके बीच में, ओके, उनके बीच में इट कैन अप्लाई टू बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। ओके, सिटीजन चार्टर जो है, इट कैन अप्लाई टू बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, लेकिन यहां पर हमारा फोकस क्या है? पब्लिक सेक्टर। क्यों इंपॉर्टेंट है पब्लिक सेक्टर में? कैन एनीवन टेल मी व्हाई? प्राइवेट सेक्टर में मैंने बोला ठीक है, वहां हो ना हो मैटर नहीं करता है, बट पब्लिक सेक्टर में क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन पब्लिक सेक्टर? बिकॉज जो पब्लिक सेक्टर में सर्विस डिलीवरी है, दैट इज मोर और लेस मोनोपोलाइज्ड।
अगर सपोज आपको एयरटेल इज नॉट डूइंग customer centric approach. Airtel is not adopting a customer centric approach. You can go to Vodafone. अगर Vodafone is not adopting a customer centric approach, you can go to Jio. जियो नहीं कर रहा है तो चले जाओ कहीं और, है ना? यस। लेकिन कोल इंडिया अगर नहीं कर रही है, कोल इंडिया अगर नहीं कर रही है अच्छे से काम, तो कहीं जा सकते हो आप? अगर सेल अच्छे से काम नहीं कर रही है तो कैन यू गो एनीवेयर? दैट्स द क्वेश्चन. द आंसर इज नो. ओके ओके, अगर मान लो एयर इंडिया जब थी वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. व्हाई? बिकॉज पीएसयूज जो है इनका सर्विस कवरेज एरिया इट इज लार्जर. व्हाई? बिकॉज दे गो टू प्लेसेस. ध्यान से सुनना, सर्विस कवरेज एरिया क्यों है? बिकॉज दे गो टू प्लेसेस विच आर नॉट प्रॉफिटेबल. एक एग्जांपल देता हूं आपको. बीएसएनएल जो है वो लद्दाख में, ओके, अंडमान में, अरुणाचल में अपना टावर लगाती है. वहां टावर लगाने का कॉस्ट वहां टावर लगाने का कॉस्ट 3 से 5 टाइम्स है फ्रॉम नॉर्मल एरियाज. ओके, फ्रॉम नॉर्मल एरियाज 3 से 5 टाइम्स है. ओके, लक्षद्वीप में भी, क्योंकि वो एक हॉस्टाइल क्लाइमेट एंड हॉस्टाइल टेरेन होता है और वहां पर यूजर्स कम होते हैं तो नेट लॉस होता है. इसीलिए एयरटेल, जियो, वोडाफोन नहीं जाती हैं उस एरियाज में. लेकिन बीएसएनएल, सिंस इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, उनका सर्विस कवरेज एरिया बहुत ज्यादा है. दे डू नॉट रिलाई ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. उनका क्या है कि सभी को सर्विस देना. जैसे डिलीवरी है, डिलीवरी हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, दे विल नॉट डिलीवर टू सर्टेन एरियाज. दे विल नॉट डिलीवर टू सर्टेन रिमोट एरियाज. लद्दाख में नहीं करेंगी कहीं पर, अरुणाचल में नहीं करेगा, बट इंडिया पोस्ट फिर भी जाएगा. बिकॉज सर्विस कवरेज एरिया, ओके, सर्विस कवरेज एरिया ज्यादा है. यस, दे आर ऑल्सो फंडेड बाई पब्लिक मनी. एक और अच्छा एग्जांपल अभी हर्षित ने दिया, दैट वाज ऑफ आईआरसीटीसी. इंडियन रेलवेज आपको पता है मोनोपोलाइज्ड है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है. तो आईआरसीटीसी का सिटीजन चार्टर इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज आपके पास कोई रिकॉर्स नहीं है. यू डोंट हैव एनी रिकॉर्स. ऐसा नहीं बोल सकते हो आईआरसीटीसी का ट्रेन बेकार है, मैं चलो रिलायंस के ट्रेन में बैठ जाता हूँ. रिलायंस का ट्रेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना? because the railway sector has been monopolized by the government, है ना? तो सिटीजन चार्टर क्या है? पब्लिक अग्रीमेंट है बिटवीन सिटीजन एंड सर्विस डिलीवरी प्रोवाइडर दैट क्लियरली कोडिफाई. ये क्या करता है? ये करता है कोडिफिकेशन, ओके, ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड स्टैंडर्ड्स इन द रेम ऑफ सर्विस डिलीवरी. सर्टेन प्रोजेक्ट्स है ना, मतलब एक दो ट्रेन चल रही है, ठीक है, जैसे कि तेजस वाला जो एक्सप्रेस है, आई थिंक एक दो चल रही है. दैट इज ऑल्सो नॉट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज आईआरसीटीसी. वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है. इंडियन रेलवे की जगह आईआरसीटीसी ट्रेन चला रही है. ओके, ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दैट ये क्या करता है? हेल्प करता है कोडिफिकेशन में ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड्स टूवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन की भाई ये क्या, किस तरीके का सर्विस मुझे प्रोवाइड कर रहा है. लेट मी चेक. ओके, evolution of citizen charter, let us see. So it was introduced for the first time in the United Kingdom in the 1990s by the PM John Mayer. Okay, the emphasis of the citizen charter is on citizens as customer of public service. यहां पर सर्विस माइंडसेट को प्रमोट कर रहा है. And it is a pivot from the माई बाप एटीट्यूड. अब ये माई बाप एटीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज दिस माई बाप एटीट्यूड? सो दिस इज बेसिकली अनदर नेम फॉर feudal attitude. Okay, that I am a ruler on you. I, as a government officer,
I, as a government officer, I am a ruler. You are not a ruler. You are a service provider. Just provide me the service. Okay, keep quiet. तो ये चीज बोल रहा है आपका सिटीजन चार्टर. एंड इट सिग्निफाइज अ लैंडमार्क शिफ्ट इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस, बिकॉज हम यहाँ पर माई बाप दैट इज द फ्यूडल एटीट्यूड से सर्विस माइंडसेट की तरफ पिवट कर रहे हैं. ओके, यस. नाउ लेट अस लुक इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर. तो सबसे पहले क्या है? अकाउंटेबिलिटी. दैट यू आर अकाउंटेबल for the kind of service that you are providing to me. You are transparent in what ways you are going to provide me the service, in how you are going to provide me the service. You are transparent in that. Okay, this is the way that I'm going to provide you the service. Innovation, constantly being on your toes and constantly thinking of new ways to satisfy the customer. ओके, और क्या है? क्वालिटी, ensuring excellence while delivering of public service. क्वालिटी में कंसिस्टेंसी भी होती है. ऐसा नहीं कि एक दिन आपने बीएसएनएल का लगाया टावर और बीएसएनएल का एक दिन अच्छा आ रहा है कनेक्शन और दूसरे दिन फिर बेकार आ गया. ओके, देन चॉइस. ओके, चॉइस, ठीक है. दैट द कस्टमर हैज टू हैव सम काइंड ऑफ चॉइस. ऐसा नहीं है लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो. ऐसा नहीं होना चाहिए. स्पेशली दिस होल्ड्स ट्रू फॉर पीएसयूज जिनका ये एटीट्यूड होता है. देन स्टैंडर्ड्स. ओके, मेंटेनिंग कॉन्सिस्टेंट स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कस्टमर. अगर कोई 40 रुपए का रिचार्ज करा रहा है तो उसको पूरे 40 रुपए का सर्विस मिलना चाहिए बीएसएनएल के थ्रू. अगर कोई इंडियन रेलवेज का 1000 रुपए का टिकट खरीद रहा है तो उसको क्लीन टॉयलेट्स मिलना चाहिए, उसको अच्छा खाना मिलना चाहिए. प्रोवाइडिंग वैल्यू इसी को कहते हैं. जो पैसे दिए हैं मैंने, 100 रुपए दिए हैं तो 100 रुपए का वैल्यू मिले, मुझे पूरा वैल्यू मिले. Then consultation with whom? Consultation with the stakeholders. अब stakeholders कौन हो जाएंगे? Stakeholders आपके customers हो जाएंगे, public हो जाएगी. Yes, आपके employees हो जाएंगे organization के, they will be these. और consultation के through आगे बढ़ो, consultation के through आगे बढ़ो. Collaboration. ओके, कोलैबोरेशन. आप कोलैबोरेट करके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, पब्लिक के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करके आप आगे बढ़ रहे हो. एंड फाइनली इम्प्रोवाइजेशन. इसको बेसिकली जुगाड़ बोलते हैं, लेकिन इट्स अ मोर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ जुगाड़. इम्प्रोवाइजेशन क्या है कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सिटीजन्स को आप सिचुएशन को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं ताकि बेटर सर्विस प्रोवाइड हो सके. ओके, now let us look into the components of citizen charter. तो सेकेंड एआरसी की 12th रिपोर्ट ऑन सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्लीज कीप दिस इन माइंड. इसको जहां तहां कोट कर सकते हो. ओके, ये आपको अच्छा मार्क्स फेच कर सकता है. तो सेकेंड एआरसी पता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकेंड एआरसी? कैन यू टेल मी which person was the chairman of second ARC? वीरप्पा मोइली, करेक्ट. तो वीरप्पा मोइली के अंडर में जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठी थी 2004 में, तो वो 12th रिपोर्ट निकाला था ऑन सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो वहां पर कंपोनेंट्स ऑफ सिटीजन चार्टर दिया हुआ है. अगर आपसे यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछेगा तो इसी तरीके से लिखना. Every citizen's charter comprises of several essential components to make it meaningful. Let us see what are those. सबसे पहले विजन एंड मिशन स्टेटमेंट. कोई भी पीएसयू के वेबसाइट पे जाके सिटीजन चार्टर खोल के देख लो तो सबसे पहले होगा आर विजन, आर मिशन. जो सिटीजन चार्टर आप खोल के देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है आर विजन एंड आर मिशन.
ओके, वो है क्या? सो इट गिव्स द आउटकम्स डिजायर्ड एंड ब्रॉड स्ट्रैटेजी टू अचीव दीज आउटकम्स। मैं ये करूंगा और मैं ये कैसे करूंगा, आई एम गोइंग टू डू दिस एंड हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, बेसिकली ये बता रहा है। then it makes the user you aware of the intent, okay, of their service provider। कॉलेज के वेबसाइट में भी होता है, करेक्ट? कॉलेज क्या है? कॉलेज इज ऑल्सो अ सर्विस प्रोवाइडर। एजुकेशन की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? द आंसर इज यस। सो दिस मेक्स द यूजर अवेयर ऑफ द इंटेंट ऑफ देयर सर्विस प्रोवाइडर, की सर्विस प्रोवाइडर करना क्या चाहता है। ओके, now it also helps in holding the organization accountable। So this was one of the major principles, accountability is one of the major principles of citizen charter। ओके, हाँ, हॉस्पिटल्स क्या कर रहा है? हॉस्पिटल भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हॉस्पिटल के भी दरवाजे पे आपको मिल जाएगा, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के दरवाजे पे मिल जाएगा। ओके, बट यू नो वन थिंग दैट यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, दैट एक ये ड्रॉबैक भी है, एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 सेकेंड। सो सब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, सेकेंड कंपोनेंट क्या है? सब्जेक्ट्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड कर रहा है, what kind of services and what kind of subjects are being provided। so in its citizens charter, the organization must state clearly what subjects it seeks to deal with and the service area it broadly covers। this is for the information of the public। BSNL, we seek to provide service pan India, not only in those, not only in those areas जहां पर, okay, not only in those areas जहां पर profitability है, but जहां पर usage है, वहां पर भी हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इफ इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, हाउ डू यू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी? दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। यहां पर डिपार्टमेंटल प्रेशर के थ्रू, वन वन थिंग दैट यू कैन यूज हियर इज डिपार्टमेंटल प्रेशर। ओके, ये जो subjects and services provided है, it helps the user to understand the type of services they can expect from a particular service provider। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये एम्पावर कर रहा है, दिस इज एम्पावरिंग द यूजर। एम्पावर कैसे कर रहा है? अगर मैं किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता हूं और मुझे पता है व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो आई एम empowered because I can demand, okay, then I can demand that please provide me this service because I have come expecting from you। Okay, these promises commitments constitute the heart of the citizens charter। Okay, so ये है क्या? पहले ही बताया मैंने, एक पब्लिक अग्रीमेंट है। अब वो अग्रीमेंट को ऑनर करना होता है, कोई भी अग्रीमेंट को ऑनर करना होता है, तो दैट ओनस is on the organization to honor these promises and these commitments to the citizens। अब एक और देखो आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑलराइट, आपके क्वेश्चन का आंसर, even though these promises are not enforceable in courts, each organization should ensure that the promises made are kept, and in case of default a suitable compensatory remedial mechanism should be provided। जैसे IRCTC promises I will provide good quality food in my citizen charter। I am IRCTC and I am promising good quality food in my citizen charter। So if you find a cockroach in the food, okay, if you find a cockroach in the food, I am bound to, by the violation of that citizen charter, I am bound to compensate you for violating the promises that I made in the public agreement called the citizens charter। Okay,
लिजर्ड इन करी, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर आपको अपने अपने दाल में, ठीक है, दाल में कुछ काला मिले तो आप बोल सकते हो दैट ओके सिटीजन चार्टर वायलेट हो रहा है। डार्क, DARPG, okay, there is a organization called Department of Administrative Reforms, DARPG उसका नाम है। तो उन्होंने गाइडलाइंस, ओके, उन्होंने क्या किया है, गाइडलाइंस इशू किया है फॉर सिटीजन्स चार्टर। लेट अस सी। सो उसमें क्या है, सिटीजन्स चार्टर में, टू बी यूजफुल द चार्टर मस्ट बी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड अवेलेबल इन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। तो ये क्या है, दिस इज इंक्रीजिंग द एसेसिबिलिटी। अगर कोई बंदा तेलंगाना से है एंड ही कैन अंडरस्टैंड ओनली तेलुगु, तो मैं अपना सिटीजन चार्टर इंग्लिश में डाल के क्या करूंगा। अगर कोई असम से है एंड ही कैन रीड एंड अंडरस्टैंड ओनली असमीज, ओके, आसामीज, तो इंग्लिश में हिंदी में होके क्या होगा, दैट्स व्हाई इट शुड बी अवेलेबल इन ऑल द लैंग्वेजेस that are spoken in that particular area to increase its accessibility. It should be not vaguely worded. It should be not vaguely worded. It should be easy and to the point, just like how you are going to write your answers in UPSC mains. The charter must be framed post interaction with not only senior experts but by interaction with staff, junior staff. Why? Because junior staff also has a good amount of experience at the ground level, okay, at the ground level, okay। भाई उनको सिटीजन चार्टर आप लेके जाओगे तो आपको जान मार देंगे, सेंटिनल के पास, नॉर्थ सेंटिनलीज के पास लेके जाओगे तो आपको जान मार देंगे, फिर आपका बॉडी भी रिट्रीव नहीं हो पाएगा, ओके। ठीक है, देन व्हाई इट इज आस्किंग टू जूनियर स्टाफ, ओके, why it is asking to take the consultation of junior staff, because they can give you fresh insights directly from the ground। जो insights आपको एक कांस्टेबल दे सकता है, जो insights आपको एक कांस्टेबल दे सकता है, वो insights किसी आईपीएस के पास नहीं होती है मेरे भाई। जो इनसाइट्स आपको एक कांस्टेबल दे सकता है फ्रॉम द ग्राउंड, वो आईपीएस के पास नहीं होती है। जो इनसाइट्स आपको एक क्लर्क दे सकता है, या तहसीलदार दे सकता है, या एक पंचायत सेक्रेटरी दे सकता है, मे बी वो इनसाइट्स आप एक आईएएस डीएम के पास नहीं होती है। तो दैट्स वाई सभी को साथ लेके चलना पड़ता है, ओके, सभी को साथ लेके चलना पड़ता है। देन ओनली अ वेरी गुड विजन डॉक्यूमेंट you can provide to your customers। Merely announcing the charter will not change the way we function। It is important to create conditions through interaction and training for a responsive climate। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर देखो साई ने क्या बोला कि मुझे सही नहीं लग रहा है, सिर्फ इफ इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, इफ इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल तो क्या यूजेज है इसका। सो ये भी अग्री कर रहा है। DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इट इज अग्रीइंग विथ यू कि यस, सिर्फ अनाउंस करने से, सिंस इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, तो इसको अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा। यहां पर क्या करना है कि हमें कंडीशंस क्रिएट करने हैं। हमें क्या करना है, हमें कंडीशंस क्रिएट करने हैं थ्रू इंटरैक्शन एंड ट्रेनिंग, ताकि एक रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट बन सके जहां पर कस्टमर्स के नीड, कस्टमर्स के नीड को रिस्पॉन्ड कर सके, ओके। इंटरैक्शन और ट्रेनिंग किसका, जूनियर एंड सीनियर स्टाफ बोथ, ओके। And it has asked the organization to begin with a statement of the services being offered। Again, this is to empower the customers and the public। पता चले कि क्या ऑफर कर रहे हैं। If I know what kind of services, all right, what kind of services I am to be expected,
when I walk into that particular organization's building, so I will be empowered and I can raise my voice against, if there is any deficiency. Okay. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्चुअली एसबीआई बेटर हो गई है पहले से, इफ यू हैव गॉन रिसेंटली, ऑलराइट, इफ यू हैव गॉन, स्पेशली दिल्ली में इट हैज, मेरे को बेटर लगा, जानते हो, आई टेल यू वन थिंग, कोटक से, ओके, कोटक और इस टाइप के बैंक से, देयर सर्विस आर मच बेटर, काम हो जाता है वहां जाके। एसबीआई में एक्चुअली में काम हो जाता है, ठीक है। और बाकी प्राइवेट बैंक्स, they have become sarkari bank, and sarkari bank have started to behave, and private banks have become sarkari bank. Yes. Then ये important है, procedure cost charges should be made available online in their booklets and inquiry counters at places specified in the charter. ये क्यों important difference? आपने रील्स देखा है आईआरसीटीसी वाला, दैट 40 रुपए की थाली है, वेज थाली, और उसको 60 रुपए में बेच रहा है। 100 रुपए की नॉन वेज थाली है, उसको 150 में बेच रहा है। ओके, एंड जब पकड़ा गया तो फिर हल्ला हुआ, तो फिर उसने क्या किया कि पैसे वापस कर दिए, सर कंप्लेन मत करना। बट एवरी वन डजेंट नो दिस, बहुत लोग 150 रुपए दे के, उनको बाद में पता चलता है, बहुत लोगों को 150 रुपए दे के बाद में पता चलता है कि यार कॉस्ट तो 100 रुपए थी, द कॉस्ट वॉज 100 रुपीज। ऐसे भी लोग होते हैं। आई टेल यू वन एग्जाम्पल, मैं गया था नोएडा अथॉरिटी में अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने। सो दे सेड कि आपका टोटल कॉस्ट हुआ 2,75,000। देयर वाज दिस लेडी हु वाज सिटिंग एंड शी सेड कि ये इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, स्टैम्प ड्यूटी लगा के आपका 2,75,000 रुपए हुआ। तो एंड देन शी वाज वेरी वेरी कोऑपरेटिव, ओके, वेरी कोऑपरेटिव। एंड देन शी सेड कि कैसे पेमेंट करोगे सर? तो मैं बोला कि मैं वो कर दूंगा, मैं आपको नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कर दूंगा। तो वो मेरे को ऐसे देख रही है जैसे मैंने उससे किडनी मांग ली, एंड देन शी सेड कि 2,75,000 नहीं, 2,10,000 रुपए। शी सेड कि मैं बोला यार 65,000 कम क्यों कर रहे हो? तो वो बोला डिस्काउंट है। शी सेड कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे डिस्काउंट है। बाद में मुझे पता चला कि ये 2,75,000 रुपए, दे वुड हैव पॉकेटेड दिस 65,000 रुपीज, 65,000 रुपीज। एंड देन शी स्टार्टेड सेइंग कि आज नहीं करूंगी, परसों आना। वो वाला नहीं होता, जैसे ही मैंने बोला कि मैं आई बी ट्रांसफरिंग यू, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है दैट द प्रोसीजर कॉस्ट एंड चार्जेस, ऑलराइट, प्रोसीजर कॉस्ट एंड चार्जेस आपके रहे। लेकिन अगर मुझे अभी मैं नहीं बोलता, नेट बैंकिंग करूंगा, तो आई वुड हैव गिवन 2,65,000 मोर। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और क्या है? Separate charters can be framed for distinct services and for organization agencies attached or subordinated to a ministry or department. सिर्फ कॉमन चार्टर के थ्रू आप पूरे डिपार्टमेंट या पूरे मिनिस्ट्री में नहीं चला सकते हो। अगर एक मिनिस्ट्री में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, तो हर डिपार्टमेंट का एक अलग सिटीजन चार्टर होना चाहिए, एंड दैट इज द गाइडलाइन फ्रॉम DARPG। ओके, नाउ लेट अस कम टू क्रिटिसिज्म अगेंस्ट सिटीजन चार्टर। क्या क्या क्रिटिसिज्म है? पुअर डिजाइन, कंटेंट विथ वेगली वर्डेड एंड मीनिंगलेस कंटेंट, कुछ भी डाल दिया, खाना पूर्ति कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग खाना पूर्ति, वी आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। जस्ट डंप कर दिया किसी जूनियर पे कि भाई तू सिटीजन चार्टर बना दे, यू मेक द सिटीजन चार्टर, एंड जस्ट दैट्स इट। ओके, सो ये पुअर डिजाइन एंड वेगली वर्डेड कंटेंट है, जिस जो इट इज सर्विंग नो पर्पस व्हाटसोएवर, इट इज सर्विंग नो पर्पस व्हाटसोएवर। ठीक है, कुछ भी लिख दिया, जो मन किया वो भी लिख दिया। ठीक है, वी प्रॉमिस टू टेक 4 hours लंच ब्रेक। ओके, कुछ भी लिख दिया ऐसे, इस टाइप का कुछ, एक तरीके से जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खाना पूर्ति करना। ऑलराइट, कि है ठीक है, बोला गया है तो कर लिया है, नो पैशन बिहाइंड दैट। ओके, नो काइंड ऑफ पैशन बिहाइंड दैट।
In majority of cases, the charters were not formulated through a consultative process. Okay, एक बंदे ने खुद बना दिया, उसको जो ठीक लगा. He did not consult his customers, he did not consult his juniors, he did not consult his seniors. All right, so ये क्या है? Basically ये एक tunnel vision issue आ जाता है. That whatever that person thought was right, whatever that person thought was right, उसने वही कर दिया, किसी से पूछा भी नहीं कि आपको क्या लगता है इस बारे में. And that is a very unidimensional citizen charter. Then not enough is being done to increase the public awareness related to citizen charters. Okay, ज्यादा लोगों को बताया नहीं जा रहा है. Okay, and if not enough people know this, not enough people are empowered, because this is a document to empower the citizens. Okay, needs of women, senior citizen and disabled are often ignored, since the citizen charter in majority of the organizations are unidimensional and generic. वहां पर विमेन, सीनियर सिटीजन्स और डिसेबल्ड का जो टेलर मेड, ओके, देयर नीड्स टू बी अ टेलर मेड कमिटमेंट, दैट इज नॉट देयर, बिकॉज डिसेबल्ड और विमेन और सीनियर सिटीजन्स का अलग टाइप का, ओके, अलग टाइप का उनके नीड्स होते हैं. दे हैव डिफरेंट नीड्स. Okay, there is a question: if a citizen cites the charter, like in your example, in reality, does it yield any result, or do the more ruckus because of hurt ego? See, this is reality now. What you are stating here is reality. What you are stating here is reality. There is no real life implication. Useless है. Okay. अब है कि भाई, मतलब अगर ऐसा बोल दो आप कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट सिटीजन चार्टर को फॉलो नहीं करेगा, उसको 5 लाठी पड़ेगी, उसको 5 कोड़े पड़ेंगे, या उसको हम पिटाई कर देंगे, तब जाके होगा, इस टाइप होगा. ठीक है, लाइक आई हैव टोल्ड यू इन दी अर्ली क्लासेस कि जब तक आप दंड नीति ब्यूरोक्रेसी पे नहीं चलाओगे, तब तक ब्यूरोक्रेसी ढीठ है. ओके, लेकिन ये भी होता है दैट अभी आप जाओगे एंड वहां पर आप देखो, बात सुनो, एक्चुअली में होता है, वट एवर आई एम सेइंग इज नॉट ब्लैक पिलिंग, बट आप जाओगे एसबीआई में जाके, अगर आपको बहुत दिक्कत कर रहा है, उससे कि मैम मैं कंप्लेन कर दूंगा आरबीआई ओम्बुड्समैन, आई विल कंप्लेन टू दी आरबीआई ओम्बुड्समैन, भाई वो कांपने लगते हैं. वाई दे स्टार्ट शेकिंग? जब व्हेन आई से दैट आई विल कंप्लेन टू आरबीआई ओम्बुड्समैन, वाई दे स्टार्ट शेकिंग? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज देर इज अ प्यूनिटिव पनिशमेंट. आपका आपका जो करियर है वो बर्बाद हो सकता है एज अ बैंकर अगर आरबीआई के पास. तो वो क्या बोलता है? अरे सर आइए ना, बैठिए ना, चाय पीजिए ना, आपको मैं अभी करा देता हूँ आपके काम. ऑल राइट, मैंने बोला था एक सेंट्रल बैंक या कोई ऐसा बैंक था, आई एम नॉट वेरी श्योर, उसमें मैंने लिख दिया था दैट आई विल कंप्लेन टू आरबीआई ओम्बुड्समैन. तो दे सेड कि सर आप ऐसे मत बोलिए, आप क्यों जा रहे हैं आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास, आप बैठिए हमारा, ठीक है, ऐसे कर देंगे हम. तो होता है, ऐसा नहीं है कि टोटली यूजलेस है, ऐसा नहीं है, बट अवेयरनेस इज नीडेड ना, अवेयरनेस इज नीडेड. अब वो जमाना गया, ठीक है, अब ये जमाना अलग है दोस्त. ओके, अब ये जमाना अलग है, लेकिन अब आपको थोड़ी वॉइस रेज करना होगा आपको. ओके, अभी भी जाओगे तो दे हैव अ वेरी कंडेसेंडिंग एटीट्यूड, अभी भी दे हैव अ वेरी कंडेसेंडिंग एटीट्यूड. आपको देख के मुंह मुंह बनाएंगे कि क्यों आ गया ये काम करने, लेकिन आप उनको पकड़ोगे कि ठीक है तू मेरा काम कर बैठ के. ओके, बिकॉज आई नो माई राइट्स. ऑल राइट, आई नो माई राइट. भाई पंजाब नेशनल बैंक वाले तो बहुत नोटोरियस हैं, पीएनबी वाले बहुत नोटोरियस हैं. ओके, एंड दे आर वेरी कंडेसेंडिंग एज वेल. Then lack of general accountability and review mechanism, and the charts themselves are rarely updated. भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. This is a very big problem. 2002 में बनाया गया था सिटीजन चार्टर, अभी तक चल रहा है. किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1999 में बनाया गया है, अभी तक चल रहा है. 2023 में इंटरनेट का जमाना आ गया है, उसमें अभी भी फैक्स मशीन ये सब लिखा हुआ है, दैट द कस्टमर कैन अप्रोच अस थ्रू आवर फैक्स और थ्रू आवर लैंडलाइन. ओके, अब व्हाट्सएप के जमाने में फैक्स और लैंडलाइन लिखा हुआ है. ओके, सो रेयरली अपडेटेड, देयर इज नो रिव्यू मैकेनिज्म दैट टू कीप पेस विद द डेवलपमेंट्स. हम कैसे अपडेट कर सकते हैं? किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 25 साल से
सिटीजन चार्टर को अपडेट नहीं किया हुआ है। ओके, सेकेंड ARC रिकमेंडेशन रिगार्डिंग सिटीजन चार्टर, लेट अस सी क्या क्या है। सो अवॉइड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, जैसे अभी हमने बात की विमेन, चिल्ड्रन, जो डिसेबल्ड है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए अलग जरूरी है। इंक्लूड सिविल सोसाइटी एंड डिजाइन प्रोसेस। ओके, आप सिविल सोसाइटी को डिजाइनिंग प्रोसेस में इंक्लूड करो, तो एक कंसल्टेटिव जो कोर प्रिंसिपल है सिटीजन चार्टर का, कंसल्टेटिव प्रोसेस, उसमें आप डाल सकते हो। इनकलकेट वाइड कंसल्टेटिव प्रोसेस, तो ये दोनों पॉइंट्स इक्वल है। रिड्रेसल मैकेनिज्म इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफॉल्ट कर रहा है तो यू नीड टू हैव अ रिड्रेसल मैकेनिज्म। फर्म कमिटमेंट्स टू बी मेड, फर्म कमिटमेंट्स, और ये फर्म कमिटमेंट्स नीड टू हैव सम काइंड ऑफ कंसिक्वेंसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑफिसर्स। देन बेंचमार्किंग यूजिंग एंड यूजर फीडबैक, जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है आपके कस्टमर से, आप उसको यूज करके आगे बढ़ो। देन पीरियोडिक इवेल्युएशन ऑफ कमिटमेंट्स टू कीप पेस विथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड चेंजिंग टाइम, कीप पेस विथ टेक डेवलपमेंट एंड चेंजिंग टाइम्स। होल्ड डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट, नहीं हो रहा है तो देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ कंसिक्वेंसेस अगेन। तो ये किसका है, सेकेंड ARC का रिकमेंडेशन है। 12th रिपोर्ट, याद होगा आपको, 12th रिपोर्ट ऑफ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कोट करना मत भूलना। अब यहाँ पर क्या है, आई विल बी गिविंग यू वन क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मुझे थर्सडे के सुबह तक आपको ट्राई करना है, 12 बजे तक आप मुझे भेज दो, फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसका आंसर जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो आपका दो काम है, केस स्टडी दोनों आंसर, जो कल हमने केस स्टडी लिखा था उसको आपको 24 घंटे के अंदर लिखना है। देन ये सिटीजन चार्टर वाला आंसर है, इसको आपको लिख के, 3 क्वेश्चन है टोटल, 2 केस स्टडी 20-20 मार्क्स के, 4 पेज यूज करना। एंड देन ये कि आप जो अभी हमने पढ़ा उसके लिए आपके पास 48 आवर्स है। ओके, दिस इज फॉर 10 मार्क्स, सिटीजन चार्टर इज फॉर 10 मार्क्स, और वो बाकी है 4 पेज, देर इज नो वर्ड लिमिट, 4 पेजेस पूरा भर देना। यस जो कल हमने डिस्कस किया था केस स्टडी, उसका आपको आंसर देना। ओके, सो ओके